ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। ईरानी खातून अव्वल, वज़ीर ख़ारजा, काबीना अरकान, आला हुकाम और बड़ा तिजारती वफ़द भी उनके साथ हैं। वज़ीर मेहमानदारी मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा ईरानी सदर और इनके वफ़द का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल, VVIP प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर पाकिस्तानी हममनसब, चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी अहम मुलाकात होगी। पंजाब और सिंध का दौरा भी शेड्यूल। कल दिन को लाहौर में मरियम नवाज और शाम को कराची में मुराद अली शाह से मिलेंगे। मज़ार इकबाल और मज़ार कायद पर भी हाजिरी देंगे। पाकिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद किसी भी सरबराहान मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा। ईरानी सदर के दौरे के दौरान पाक ईरान तजारत, तवानाई और गैस मनसूबे को आगे बढ़ाने के मुआहदे मुतवक्के। पाक ईरान दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, राबते ज़रात और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में तामुन को बढ़ाने का वसी एजेंडा ज़ेर बहस होगा। ईरानी सदर इलाकाई और आलमी पेशरफ्त और दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए दोतरफा तामुन पर भी बात करेंगे। दोनों मुल्कों के माबैन कई मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। वफाकी काबीना ने ईरान के साथ बाहमी कानून मामनत का मुआहदा करने की मंजूरी दे रखी है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन नून लीग ने मैदान मार लिया। हुक्मरान जमात कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर कामयाब। सूबाई असम्बलियों की 16 में से 11 नशिस्तें नून लीग के नाम रही। KP से कौमी असम्बली की 1 नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कामयाब। हल्का NA-44 डेरा इस्माइल खान से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल अमीन खान कामयाब। NA-8 बाजोट में बड़ा अपसेट, आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी छोड़ी नशिस्त हार गई। सिंध की वाहिद सीट पीपल्स पार्टी ले उड़ी। बलोचिस्तान से BNP मैंगल ने कामयाबी समेटी। सूबाई असम्बलियों की 16 में से 11 सीटें भी नून लीग के नाम। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 1, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ भी 1-1 नशिस्त पर कामयाब। साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को घर से शिकस्त। PP 32 गुजरात में मूसा इलाही ने 63,536 वोट लेकर हरा दिया। लाहौर से सूबाई असम्बली के नशिस्त पर मोनस इलाही को शिकस्त। नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। पंजाब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई सीट हासिल नहीं कर सकी। पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमातों ने कामयाबी समेटी। खैबर पख्तूनख्वा की 2 सूबाई नशिस्तों में PK 22 बाजोड़ पर आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 91 को हाट पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह ने कामयाबी समेटी। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 50 कला अब्दुल्ला मेरी पोलिंग और 2 हल्कों PB 20 खुजदार, PB 22 लसबेला में पोलिंग हुई। PB 22 लसबेला से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुरैन खान मक्सी ने आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज हसन को मात दे दी। कला अब्दुल्ला से पश्तूनख्वा मैप और खुजदार में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी कामयाब। गुजरात से अपसेट, साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को भतीजे के हाथों शिकस्त। हल्का PP 32 गुजरात से मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब हुए। परवेज इलाही 18,327 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मूसा इलाही चौधरी शुजात के भाई वजाहत हुसैन के बेटे हैं। लाहौर से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मोनिस इलाही को शिकस्त। नून लीग की उम्मीदवार कामयाब। वज़ीर आज़म की ज़िमनी इंतखाबात में नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब अरकान की जीत अवाम के एतमाद का मज़हर है। मुस्लिम लीग नून को वोट देने पर अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दयानतदारी और मेहनत से अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। माशी बेहतरी के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मजीद तब्दील होगी। अपोजिशन के गैर सियासी रवैयों ने अवाम को मायूस किया है। इल्ज़ामात के बजाय सियासी ताउन की राह अपनाना ही जमहूरी रवैया है। खामियों और एतराज़ात को सियासी बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर तमाशा लगा। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात ना करा सका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वोट और पब्लिक सपोर्ट से ही ऐवान बनना चाहिए, ना कि धांधली से। नारोवाल में वर्कर की हलाकत पर दुख हुआ। सबको पुरअमन रहना चाहिए। सियासी जमातों के वर्कर्स को एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। अवाम को बानी PTI से दूर रखने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बानी PTI की रिहाई जल्द देख रहा हूँ। अली मोहम्मद खान ने भी ज़िमनी इंतखाबात को 8 फरवरी का रिपीट टेलीकास्ट करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन के अमले को ज़दोकोब किया गया। मैं अपने हल्के में मुहिम नहीं चला सका। बदकिस्मती से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा। ज़िमनी इंतखाबात में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी अवामी एतमाद का सबूत है। मरियम नवाज ने कहा, बाशऊर अवाम ने साबित कर दिया वो अपने वोट के सही इस्तेमाल का भरपूर शऊर रखते हैं।
अवाम जान चुके हैं उनकी तरक्की के लिए नवाज शरीफ की क़यादत जरूरी है। कौम की तरक्की और अवाम की खिदमत सिर्फ मुस्लिम लीग नून का शार है। पंजाब को आगे लेकर जाएंगे, तरक्की का सफर हर रोज तेजतर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है। अवाम ने शफाफ इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को भरपूर एतमाद से नवाजा। हम काम करेंगे और करते रहेंगे, हमारा काम बोलेगा। पीटीआई की आदत मुज़ाकरात करे तो बानी पीटीआई की रिहाई बड़ी बात नहीं। राणा सनावला ने कहा, मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। 8 फरवरी के बाद नून लीग ने अपनी कमजोरियों पर काबू पाया है। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई का वोटर बाहर नहीं निकला। नून लीग के कारकुन जोश और जज्बे से वोट डालने के लिए आए। मौलाना फजलुर रहमान की बात समझने की कोशिश करेंगे। किसी को मनाने के लिए 10 बार भी जाना पड़ा तो जाएंगे। कौमी असम्बली का हंगामा हेज इजलास आज दोबारा होगा। अपोजिशन का शदीद एहतजाज मुतवक्के। इजलास का एजेंडा जारी। वज़ीर कानून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर पाकिस्तान के खिताब की मुसद्दिका नकल ऐवान में पेश करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब पर उनसे इजहार तशक्कुर की तहरीक भी पेश की जाएगी। हालिया तूफानी बारिशों से मुल्क में फसलों और अमलाक की तबाही से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सेंसेक्स बाजार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 71,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 102 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 71,012 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 70,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वजारतों डिविजन्स को 15 मई तक इजाफी फंड्स वापस करने का हुक्म। वफाकी बजट को हतमी शक्ल देने के लिए उस सिलसिले में वजारत खजाना ने तमाम वजारतों डिविजन्स महकमों और खुद मुख्तार इदारों को हिदायत जारी कर दी। पेशावर हाईकोर्ट के 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस खुर्शीद इकबाल, जस्टिस फजल सुबहान और जस्टिस शाहिद खान शामिल। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तीनों जजेस से ओहदे का हलफ लिया। बानी पीटीआई अली नवाज अमान और दीगर के खिलाफ एहतजाज और तोड़ फोड़ केसेस की समाअत 17 मई तक मुलतवी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। वकील ने कहा, असद उमर थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके हैं। हम दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त दायर कर देते हैं। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, मेरी अदालत का केस नहीं है, फैसला नहीं कर सकता। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद बरियत की दरख्वास्त दायर करें। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडाला जेल मुंतकली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। स्टेट कौंसिल ने अदालत से मजीद वक्त की इस्तदा कर दी। अदालत ने स्टेट कौंसिल की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। मंडी बाउद्दीन में पुलिस मुकाबला। मुल्जिमान की फायरिंग से एसएचओ थाना सदर जख्मी। पुलिस ने दावा किया कि 2 इंतहाई खतरनाक मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर मुकदमात में मुलव्विस थे। जख्मी एसएचओ को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चकवाल में गत्ते की फैक्ट्री में जहरीली गैस से 4 मजदूर जाँ बाग। सफाई के दौरान एक मजदूर टैंकी में उतरा और जहरीली गैस से बेहोश हो गया। मजदूर को निकालने की कोशिश में मजीद 3 मजदूर भी टैंकी में जहरीली गैस का शिकार हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौमुल अर्ज मनाया जा रहा है। इस साल आलमी यौमुल अर्ज का मौजू ज़मीन बा मुकाबला प्लास्टिक है। आज के रोज़ प्लास्टिक के माहौल पर पड़ने वाले मनफी असरात से मुतल्लिक आगाही फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अर्थ डे पर ट्वीट में कहा कि आज का दिन हमें कुराए अर्ज के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमारी जिम्मेदारियाँ याद दिलाता है। आइए हम मिलकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें।